आज हम ऐसी कुंडली की चर्चा करने जा रहे हैं जो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान है। तो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान को ज़्यादातर हिंदू वर्ग भगवान शंकर का ही अवतार मानते हैं। तो इनका जन्म 686 ईस्वी सन में हुआ था। 686 ईस्वी सन में जब उनका जन्म हुआ, उसके बाद सनातन धर्म का उन्होंने डंका बजा दिया था। तो ये जो भगवान शंकर है, उनके जीवन की ये घटना है कि उनके माता पिता को संतान नहीं होती थी। तो उनकी माँ का नाम था कामाक्षा और उनके जो पिताजी थे, तो माता पिता को संतान नहीं हो रही थी। और उनके जीवन में जो ये घटनाएं घटी है कि उनके पिताजी का, जब भगवान शंकराचार्य जब छोटी उम्र के थे, बाल्य अवस्था में उनके पिताजी का देहांत हो गया था। 8 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हुआ था। उनके जो दादाजी थे वो विद्याधर थे और वो विद्याधर भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। और भगवान शंकराचार्य के पिताजी का जो नाम है वो परम शिव के उपासक थे। और भगवान शिव की पूजा करने के उपरांत शिव की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो उनके पिताजी का नाम शिव गुरु था, शिव के उपासक थे, इसके लिए बचपन से उनका नाम शिव गुरु था। तो ये कामाक्षी और शिव गुरु के ये पुत्र रहे। जब भगवान शिव जब प्रसन्न हुए, तो वैसे तो इनके भाग्य में पुत्र संतान का सुख नहीं था। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारे लिए 2 संभावनाएं है, तुमको अल्पायु पंडित पुत्र चाहे कि दीर्घायु पुत्र चाहिए जो मूर्ख हो और ज्ञानहीन हो। तो उनके जो पिताजी ने बोल दिया कि हमको ज्ञानी एवं भले अल्पायु हो तो ऐसा पुत्र हमको चाहिए। तो ऐसे करके वैशाख शुक्ल द्वितीया को उनके घर पुत्र के रूप में भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो इनके जो उन्होंने पूरे विश्व का परिभ्रमण किया और सनातन धर्म को सब जगह फैला दिया। तो बाल्यकाल में ही उन्होंने दीक्षा ले ली थी। इनकी मेधा शक्ति इतनी अच्छी थी कि अपने शिष्य को पद्मपाद का वेदांत भाष्य, जिसको अपने केवल एक ही बार सुना था, किसी प्रकार जल जाने पर अक्षराक्षर लिखवा दिया। तो इतनी मेधा शक्ति थी कि पूरे के पूरे भाष्य एक अक्षर की भूल के बिना वो लिखवा देते थे। इतने वो ज्ञानी थे और ईश्वर प्रेम उनका अद्भुत था। और वेद व्यास जी खुद उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए और जब उनकी विजय हुई तो उनकी अल्पायु 16 साल से वेद व्यास जी के आशीर्वाद से 32 साल तक हो गई थी। और कामाक्षा में भी वे गए थे। जब उन्होंने सनातन का डंका बजा दिया तो वो टाइम कामाख्या में बहुत बड़े बड़े तांत्रिक रहते थे। तो किसी ने तंत्र का प्रयोग भी उनके पर किया और भगंदर के रोग से वो पीड़ित हुए और उनकी केवल 32 साल की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कापालिक का प्रयोग था और कापालिक ने सनातन के विरोध के लिए उनके जो व्यभिचार और आडंबर जैसे वो सब कर्म करते रहते तांत्रिक लोग, तो ऐसे कोई तांत्रिक ने उनके पर प्रयोग किया था
फिर उनकी भगंदर के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो आज उनकी कुंडली की हम चर्चा करें। भगवान शंकराचार्य की कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है और देवभुवन में बृहस्पति जो है उच्च राशि में बैठा हुआ है और उनके द्वितीय स्थान में सिंह राशि में मंगल एवं केतु की युति है। तो भगवान शंकराचार्य का जो कर्मेश है वो मंगल है, वो द्वितीय राशि में बैठ गया है और तीसरा भुवन खाली है। चौथे भुवन में तुला च शनि लाक्षा जयते, तो तुला का शनि भी है। इसके पहले हम भगवान राम जी की कुंडली बता गए, उसमें भी कर्क लग्न था, देवभुवन में बृहस्पति था और चतुर्थ भुवन में शनि था। वैसे ही भगवान राम के दो ग्रह बृहस्पति और शनि आ गए और 10वें स्थान में भगवान शंकराचार्य को रवि बुध एवं शुक्र की युति हुई है। तो भगवान राम जी को भी 10वें भुवन में रवि था। तो भगवान राम की भी अल्पायु में उनके पिता दशरथ जी की मृत्यु हुई। ऐसे ही भगवान शंकर के पिताजी की 8 साल की आयु में मृत्यु हुई। इसका कारण है केंद्र में चतुर्थ स्थान में उच्च का शनि एवं 10वें स्थान में उच्च का सूर्य दोनों होने के कारण श्रापित दोष बन गया। तो अल्पायु में पिताजी की मृत्यु का ये सबसे बड़ा योग है कि चतुर्थ स्थान में उच्च का शनि एवं 10वें स्थान में उच्च का सूर्य। तो भगवान राम की कुंडली से मिलता हुआ 3 ग्रह है, देवभुवन में बृहस्पति, चतुर्थ भुवन में शनि एवं 10वें भुवन में सूर्य। तो आज हम और भी आगे बात करेंगे कि अष्टम भुवन में भगवान शंकराचार्य की कुंडली में राहु बैठा हुआ है। तो अष्टम भुवन जो है मृत्यु का भुवन है। तो जब वहाँ राहु बैठ जाता है तो उनकी आयु अल्प बन गई और अष्टम भुवन जो है वो नाभि से नीचे का भाग है, तो वहाँ भगंदर के कारण उनकी मृत्यु हुई। जो अंग में राहु बैठ गया है, अष्टम भुवन जो है ये गुप्त इंद्रिय के नीचे का भाग है अष्टम भुवन। तो वहाँ राहु के बैठने के कारण भगंदर रोग की पीड़ा उनको परेशान कर दिया भगवान को। तो ये मृत्यु का कारण भी उनकी कुंडली में बता दिया है। और भगवान का जो पराक्रम का मालिक है वो बुध है। तो भगवान का पराक्रम का मालिक बुध चर राशि में 10वें स्थान में बैठा हुआ है। तो 32 साल की उम्र में पूरे विश्व में सनातन का डंका, वो समय तो कोई पैदल यात्रा ही होती थी, कोई वाहन वगैरह तो था ही नहीं, तो वो करना तो बहुत कठिन है। लेकिन उनका पराक्रम का मालिक बुध चर राशि में होने के कारण ये सब संभव बना। और दूसरी महत्व की बात यह है कि भगवान की कुंडली में एकादश स्थान में उच्च का चंद्र बैठा हुआ है, तो उनकी राशि पड़ती है ब व उ। तो भगवान शंकर की जो मनोबल था वो बहुत बलवान था। वो समय भी भारतवर्ष में सनातन की बात करना वो काफ़ी कठिन काम था, लेकिन भगवान शंकराचार्य का मनोबल इतना बलवान था कि उन्होंने ये सनातन को वो समय में स्थापित कर दिया। तो ये मनोबल के बिना हो ही नहीं सकता है। तो एकादश स्थान में उच्चस्थ चंद्र के कारण ये सब हुआ। तो भारतवर्ष के सभी हिंदू इनको भगवान शंकराचार्य को शंकर का अवतार मानते हैं। उनके जीवन में 2 ऐसी घटनाएं घट गई है कि माता ने उनको दीक्षा के लिए हाँ बोल दिया था। जब बाल्यकाल में जब थे तो नदी के अंदर मगर ने उनका पैर पकड़ लिया था। तो भगवान ने माँ को बोला कि मेरे को दीक्षा देने का वचन दो, तो फिर मगर छोड़ देता है भगवान को। तो भगवान ने बहुत विद्या अध्ययन भी किया है,
संन्यास भी ग्रहण किया और दिग्विजय यात्रा की है। तो ऐसे भगवान शंकराचार्य को दंडवत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। राजकोट से अतुल अडिया 8460010008 8460040008। ओम अस्तु।